नमस्कार दोस्तों। तो चलिए हम हमेशा की तरह डिस्कस कर लेते हैं अपने अगले बाजार की जो हमारा 26 का मार्केट है। हम जान लेते हैं, समझ लेते हैं कि अगला बाजार हमारा किस तरीके से रह सकता है और यदि मार्केट हमारा ह्यूज गैप अप, ह्यूज गैप डाउन या फ्लैट ओपनिंग देता है, तो ऐसे कंडीशन में हम अपने ट्रेड को किस तरीके से प्लान कर सकते हैं, हम अपना ट्रेड सेटअप किस तरीके का रख करके चल सकते हैं। यदि आपको याद हो कल का वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, तो मुझे बेटर तरीके से बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि लोगों ने इनकैश किया होगा प्रॉफिट को, क्योंकि जो लास्ट डे हम लोगों ने डिस्कस किया था वो कुछ इस चैनल को डिस्कस किया था। जस्ट होल्ड 1 मिनट, यहाँ पे यदि हम आपको मार्क करके बताएं, कल हम लोग इस चैनल पे डिस्कस कर रहे थे और जैसा हम लोगों ने डिसाइड किया था, कहीं ना कहीं मार्केट एग्जैक्ट इसी तरीके से मूव दी है जिस तरीके से हम लोगों का एक्सपेक्टेशन था आखिरी बाजार में। यदि यहाँ पे हम देखें तो इस चैनल को मार्केट ने प्योरली आज के मार्केट में भी हमारा फॉलो किया। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि चार्ट के ऊपर एक राइजिंग वेज पैटर्न बन रहा है जो कि एक बियरिश पैटर्न है, और इस बियरिश पैटर्न के कंडीशन में जब भी लाइन कैंडल्स इस लाइन के नीचे सस्टेन करता है, ऐसे कंडीशन में डेफिनेटली एक पुट साइड का हमें बहुत बेटर ट्रेड देखने को मिल जाएगा। जो कि अगर हम चार्ट पे गौर करें, प्राइस सस्टेन करने के बाद यदि हम उसके लो के नीचे से भी देखें तो करीब मुझे लग रहा है कि 100 पॉइंट का मूव मार्केट ने वहां से दिखाया है, जो कि बहुत ही अच्छा मूव है। वहीं दूसरा जो हम लोगों का डिस्कशन था कि यदि मार्केट हमारा कुछ 21,400 के रेंज के आसपास आता है, एक बफर जोन हम लोगों ने कल डिसाइड करके आगे अपन कैरी करे हुए थे कि 21,380 से लेकर के 21,400 का जो जोन है हमारा, डेफिनेटली वहां अगर मार्केट हमारा आता है तो ऐसे कंडीशन में हम वहां से एक पुट की ट्रेड प्लान करना ज्यादा प्रीफर करके चलेंगे। यदि आज के कंडीशन में हम गौर करें तो मार्केट ने कहीं ना कहीं उसी प्राइस जोन के आसपास हमारा एक अच्छा खासा रेसिस्टेंस दिखाया है, और ऐसे कंडीशन में भी जो हमारा कल का डिस्कशन था उसके अकॉर्डिंग यदि हम पुट की ट्रेड में बैठते तो नो डाउट यहाँ से बहुत अच्छी प्रॉफिट हम इनकैश कर सकते थे। वही यदि हम बात करें मॉर्निंग के कैंडल के ऊपर भी अगर हम देखें तो जो हमारा ये मॉर्निंग का कैंडल था, यहाँ भी प्राइस ने पूरी तरीके से हमारे ड्रॉ किए हुए चैनल को रिस्पेक्ट दिया, और इसके अकॉर्डिंग भी यहाँ से अगर हम अपनी बाई की ट्रेड प्लान करना चाहते, जो हम लोगों का कल का डिस्कशन था कि यदि मार्केट इस लाइन को सस्टेन करता है, चैनल को यदि सस्टेन करता है, ऐसे कंडीशन में एक कॉल डायरेक्शन का ट्रेड हम इस यहाँ तक के लिए प्लान कर सकते हैं, जिसमें एक माइनर सा स्टॉप लॉस हम लेकर के चल रहे थे। तो चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं कि आज के सिनेरियो यानी जो अगला बाजार हमारा 26 का रहने वाला है, उस कंडीशन में हम किस तरीके से मार्केट में रिएक्ट करें, अपने ट्रेड सेटअप को किस तरीके से लेकर के चले, इन सारी चीजों पे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह हम थोड़ा सा डेटा पे ध्यान दे लेते हैं कि जो बाजार के बड़े पार्टिसिपेंट हैं उनका डेटा आज के मार्केट में किस तरीके से चेंज हुआ है। तो चलिए बिना देर किए हम सीधे चलते हैं डेटा के ऊपर और समझने की कोशिश करते हैं कि डेटा का बदलाव हमें अगले मार्केट को लेकर के क्या इंडिकेट कर रहा है। और डेटा के क्रम में हम सबसे पहले हमेशा की तरह एनालाइज कर लेते हैं फ्यूचर सेगमेंट को। यदि फ्यूचर सेगमेंट में हम देखें तो रिटेल ट्रेडर ने 9,986 बाई साइड के कॉन्ट्रैक्ट क्लोज किए हैं, वहीं पे 19,957 सेल साइड के कॉन्ट्रैक्ट को क्लोज किया है। हमेशा की तरह यदि पिछले कुछ सेशन से हम देखते आए, कल के मार्केट में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि रिटेल ट्रेडर दोनों साइड की पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर रहा है। जो कल के सिनेरियो में 13,862 लॉन्ग साइड का कॉन्ट्रैक्ट रिटेल ट्रेडर ने क्लोज किया था और 1,435 कॉन्ट्रैक्ट सेल साइड के उसने क्लोज किए थे। वही सेम चीजें आज भी अपने को देखने को मिला कि रिटेल ट्रेडर दोनों साइड की पोजीशन से बाहर निकल रहा है। यहाँ से रिटेल ट्रेडर को लग रहा है कि मार्केट कहीं ना कहीं एक कंसोलिडेशन में हमारा ट्रेड करे, और यदि मार्केट हमारा कंसोलिडेट नहीं भी होता है तो एक ट्रेंडी मूव के कारण उसे ज्यादा कुछ नुकसान न हो, इसके कारण रिटेल ट्रेडर दोनों साइड की पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करते हुए चल रहे हैं। आगे के यदि पार्टिसिपेंट की हम बात करें तो डीआई ने 103 कॉन्ट्रैक्ट बाई साइड का कैरी किया है, वहीं पे 8,084 कॉन्ट्रैक्ट नए शॉर्ट साइड के उसने क्रिएट किए हैं। तो डीआई का वेटेज कहीं ना कहीं मार्केट को लेकर के, जो शॉर्ट टर्म का हम वेटेज लेकर के चलते हैं फ्यूचर सेगमेंट के अंदर, वो मार्केट को लेकर के बुलिश है। एफआईए की अगर हम बात करें, एफआईए ने 879 कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बाई साइड के क्लोज किए हैं, वहीं पे 4213 नए कॉन्ट्रैक्ट उसने सेल साइड के क्रिएट किए हैं। यानी एफआईए का भी मार्केट जो है वो शॉर्ट टर्म में हम बेयरिश लेकर के चल सकते हैं। शॉर्ट टर्म इन द सेंस हम अल्ट्रा शॉर्ट टर्म की अगर बात करें,
क्योंकि जब फ्यूचर और ऑप्शन के डेटा पे हम गौर करते हैं तो एफआईआई कंटिन्यूअसली मार्केट को लेकर के बुलिश हमारा चले आ रहा है। तो हम ऐसा मान करके चल सकते हैं कि जो फ्यूचर की पोजीशन उसने इस बार क्रिएट किया है, वो फ्यूचर की पोजीशन कहीं ना कहीं सिर्फ हेजिंग के पर्पज से क्रिएट किया गया है। प्रोप्राइटरी डेस्क की अगर हम बात करें, प्रोप्राइटरी डेस्क ने भी आखिरी बाजार में कुछ ऐसा मेजर कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाया था और आज के मार्केट में भी उसने दोनों साइड के कॉन्ट्रैक्ट को स्क्वायर ऑफ किया है। तो फ्यूचर का डेटा ओवरऑल हमें बियरिश साइड का वेटेज दे करके चल रहा है, क्योंकि बाकी के जो पार्टिसिपेंट है वो किसी भी डायरेक्शन की पोजीशन को कैरी नहीं कर रहे हैं। वहीं जो दो बड़े पार्टिसिपेंट हैं डीआईआई और एफआईआई, दोनों हमारे सेल साइड की कॉन्ट्रैक्ट को कैरी करके चल रहे हैं फ्यूचर सेगमेंट के अंदर। चलिए हम थोड़ा सा ऑप्शन के साथ डेटा को मिक्स करके समझ लेते हैं कि किस तरीके से हमारा मार्केट वहां पे रह सकता है। यदि फ्यूचर और ऑप्शन दोनों के डेटा को हम मिक्स करके देखें तो सबसे पहले हमारे पास एफआईआई का डेटा है। यहाँ हम देख सकते हैं कि एफआईआई अभी भी मार्केट को लेकर के शॉर्ट टर्म में बुलिश है, लेकिन पोजीशन उसने हेज किया है कि अगर छोटी बड़ी गिरावट आती है तो उस गिरावट में उसके जो बुलिश साइड के कॉन्ट्रैक्ट बने हुए हैं वो कॉन्ट्रैक्ट उसका नुकसान में ना जाए। यही चीज हम पिछले कुछ सेशन से डिस्कस करते आ रहे हैं। यदि आप यहाँ पे गौर करें तो 11 तारीख 8 तारीख के मार्केट से लेकर के और अभी तक के जो टोटल ट्रेडिंग सेशन है वहां पे एफआईआई मार्केट को लेकर के कंटिन्यूअसली शॉर्ट टर्म में बुलिश है और पोजीशन वो हेज करके चल रहा है कि अगर मार्केट यहाँ से इस लंबी बढ़त के बाद अगर मार्केट करेक्ट करने की भी कोशिश करता है तो उसे उस कंडीशन में कुछ ज्यादा नुकसान ना हो। तो एफआईआई को हम न्यूट्रल कंसीडर करके चल सकते हैं, क्योंकि जो आने वाला बाजार है ऐसे किसी स्ट्रेंथ को एफआईआई नहीं दिखा रहा। हालांकि जो फ्यूचर के अंदर पोजीशन बने हैं वो कहीं ना कहीं गिरावट की तरफ ज्यादा इंडिकेट करके चल रहा है। डीआई की अगर हम बात करें, डीआई मार्केट को लेकर के बुलिश है और डीआई पिछले इस महीने के 1 तारीख से लेकर के और अभी तक के जितने भी ट्रेडिंग सेशन है डीआई ने बुलिश पोजीशन को कैरी किया है और कॉन्फिडेंस के साथ कैरी किया है। वही चीजें आज के मार्केट में भी कहीं ना कहीं देखने को मिला है। यदि हम आगे के सिनेरियो में देखें तो रिटेल ट्रेडर के डेटा को हम हमेशा से इतना ज्यादा वेटेज दे करके नहीं चलते, लेकिन फिर भी यदि डेटा हम देखना चाहें तो रिटेल ट्रेडर मार्केट को लेकर के बेयरिश है। पोजीशन उसने हेज किया है, दोनों साइड की कॉन्ट्रैक्ट को रिटेल ट्रेडर कैरी करके चल रहा है। वहीं प्रोप्राइटरी डेस्क की अगर हम बात करें, प्रोप्राइटरी डेस्क मार्केट को लेकर के बियरिश है और कॉन्फिडेंस के साथ बियरिश है। पोजीशन जो आखिरी मार्केट में हम लोगों ने देखा था कि प्रोप्राइटरी डेस्क मार्केट को लेकर के बियरिश था, लेकिन पोजीशन वो हेज करके चल रहा था। तो कहीं ना कहीं वो हेजिंग वाली पोजीशन से आज प्रोप्राइटरी डेस्क बाहर आ गया है। उससे ऐसा लग रहा है कि मार्केट करंट प्राइस से हमारा नीचे गिरना चाहिए। तो ओवरऑल अगर हम सारे डेटा को देख करके एक निष्कर्ष पे पहुंचने की कोशिश करें, एफआईआई फ्यूचर और ऑप्शन दोनों को कंपेयर करके मार्केट को लेकर के शॉर्ट टर्म में भले ही बुलिश है लेकिन पोजीशन उसने हेज किया है। तो कहीं ना कहीं हम ऐसा मान करके चल सकते हैं कि अगले बाजार में एफआईआई को गिरावट की उम्मीद है जिसके कारण उसने पोजीशन को हेज किया है। डीआईए की अगर हम बात करें, डीआईए अभी भी मार्केट को लेकर के कॉन्फिडेंस के साथ बुलिश है, पोजीशन वो हेज नहीं कर रहा है। रिटेल ट्रेडर हेज के साथ पोजीशन बना रहा है, प्रोप्राइटरी डेस्क बेयरिश साइड में कॉन्फिडेंस के साथ कैरी कर रहा है। तो ओवरऑल डेटा हमारा अभी भी न्यूट्रल हम कंसीडर करके चल सकते हैं यदि फ्यूचर और ऑप्शन दोनों के डेटा को हम साथ में देखें। लेकिन वहीं पे अगर हम वेटेज की बात करें तो वेटेज हमेशा फ्यूचर का डेटा हमें देता है, जिसमें हमें बेयरिश वेटेज आज के डेटा के अंदर ज्यादा दिखाई दे रहा है। चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं चार्ट के ऊपर कि अगला मार्केट हमारा किस तरीके से रह सकता है और किस कंडीशन में हमें अपने ट्रेड सेटअप को कैसे प्लान करना चाहिए, जो हम हमेशा से डिस्कस करते आते हैं। यदि हम चार्ट के ऊपर आए तो जो चैनल पे हम लोगों का कल का डिस्कशन था, मार्केट उस चैनल को परफेक्टली फॉलो किया है, लेकिन अब कहीं ना कहीं कुछ चीजें जो है यहाँ से चेंज होते हुए हमें दिखाई दे रही है। अगर जो हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे डिस्कस करना चाहें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चार्ट के ऊपर हमारा डबल टॉप पैटर्न बन रहा है। हालांकि अभी पैटर्न हमारा कंफर्म नहीं हुआ है। अगर ये पैटर्न यहाँ से सस्टेन करता है तो डेफिनेटली एक पुट डायरेक्शन का हमें यहाँ से एक बहुत ही बेटर ट्रेड देखने को मिल जाएगा। एटलीस्ट हम नेकलाइन तक के ट्रेड के लिए तो प्लान कर ही सकते हैं। यदि मैं पर्सनल लेकर के चलूं तो मार्केट यदि यहाँ से करंट प्राइस जो हमारा 21,332 का है, हम ऐसा एक्सपेक्ट करके चलते हैं कि यदि मार्केट हमारा गैप अप भी ओपन होता है
और वो गैप अप ओपनिंग हमारा करीब 21,400 के लेवल के आसपास का हो। हम 20 पॉइंट का बफर जोन लेकर के चलते हैं, तो हम ऐसा कंसीडर करके चले कि मार्केट यदि हमारा 21,380 से 21,400 के जोन के आसपास यदि ओपन होता है, डेफिनेटली मैं वहां से थोड़ा सा इंतजार करूंगा मार्केट के अप जाने का। और उस अप के साथ थोड़ा सा जो हम अप जाने की बात कर रहे हैं, तो वहां पे उस अप को आप ऐसे लेकर के चल सकते हैं कि 21,410 21,415 के लेवल तक का अप हम वहां से एक्सपेक्ट करेंगे। और डेफिनेटली वहां के बाद 21,435 के स्टॉप लॉस के साथ मैं वहां से एक छोटा सा पुट का ट्रेड जरूर प्लान करना चाहूंगा। इस छोटे से स्टॉप लॉस के साथ मैं वहां से पुट में ज्यादा बैठना प्रीफर करूंगा यदि मार्केट हमारा ह्यूज गैप अप अगले सेशन में दिखाता है। स्टॉप लॉस काफी ज्यादा छोटा है। हाँ, यदि 21,435 के ऊपर मार्केट हमारा सस्टेन करता है, तो इससे ऊपर मैं पुट के बारे में फिर सोचूंगा भी नहीं। दूसरा हमारा कंडीशन है कि मार्केट हमारा ह्यूज गैप अप ओपनिंग ना दे करके यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग दे, ऐसा भी कुछ पॉसिबल है। तो ये मैं अगले सेशन के लिए, जैसे पिछले कुछ दिन से हम डिस्कस करते आ रहे थे कि अगर फ्लैट हमारा मार्केट ओपन होता है तो ये एक सेफ ट्रेडर के लिए या स्मॉल अकाउंट के लिए बेटर ऑप्शन नहीं है। लेकिन कल के मार्केट के लिए भी यदि हमारा फ्लैट ओपनिंग मार्केट दिखाता है, तो डेफिनेटली ये मेरा एक अच्छा कंडीशन है। यहाँ से हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि मार्केट हमारा कुछ इस तरीके से ओपन हुआ, तो हम वेट करेंगे थोड़ा सा। अगर ये वेट हमारा एक विक्स कुछ इस तरीके का हमें चार्ट पे दिखेगा, जिसकी पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा है, वो विक्स हमारा करीब वही 380 के प्राइस के आसपास का दिख जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में इस प्राइस तक का हम वेट करेंगे फ्लैट ओपनिंग के साथ भी, और इसी प्राइस के आसपास हम अपना पुट प्लान करना ज्यादा पसंद करेंगे। लेकिन वहीं एक दूसरा कंडीशन है कि यदि फ्लैट ओपन होने के बाद अगर अगला कैंडल हमारे चार्ट पे कुछ इस तरीके का बनता है जो पिछले इस लो के नीचे क्लोज करता है, तो ऐसे कंडीशन में भी मैं वहां से पुट में रिस्क लेना ज्यादा प्रीफर करूंगा। और टारगेट जो हमारा रहेगा वो वही 100 पॉइंट नीचे का हम टारगेट एक्सपेक्ट करके चलेंगे, यानी 230 के लेवल तक का हम टारगेट एक्सपेक्ट करके चलेंगे। हाँ, यदि मार्केट हमारा 230 220 के नीचे सस्टेन करता है, तो नो डाउट वहां से भी हम मार्केट में और ज्यादा गिरावट की उम्मीद कर सकते हैं। वो गिरावट हमारा फिर 21,000 के लेवल तक का हो सकता है। तो कल के मार्केट जो हमारा नेक्स्ट मार्केट 26 का है, अगर हम वहां वेटेज देने की बात कहें, तो जो हमारा 70% कंडीशन है, वहां पे मैं डेफिनेटली पुट के ट्रेड को ज्यादा वेटेज देना पसंद करूंगा। हाँ, सिर्फ एक कंडीशन को छोड़ करके, यदि मार्केट हमारा ह्यूज गैप डाउन ओपन हो जाता है, हम थोड़ी देर के लिए मान लें कि मार्केट अभी हमारा करंट में 21,332 के लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है, और ये ह्यूज गैप डाउन ओपनिंग हमें करीब इस नेकलाइन के आसपास का हो जाता है। यहाँ कुछ हमारे पास कैंडल्स बन जाते हैं। तो ऐसे कंडीशन में डेफिनेटली मैं वहां से पुट के ट्रेड के लिए इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा। मैं थोड़ा सा इंतजार करूंगा कि अगला कैंडल हमारे चार्ट पे किस तरीके का बन रहा है। यदि अगला कैंडल वापस इस नेकलाइन के ऊपर एक ग्रीन कैंडल हमें दिखता है, तो यहाँ से मैं एक कॉल के ट्रेड के लिए प्लान करूंगा। स्टॉप लॉस हमारा वही 21,220 21,210 के आसपास का स्टॉप लॉस, जो कि काफी छोटा स्टॉप लॉस हम कह करके चल सकते हैं। दूसरा कंडीशन अगर हम कॉल की बात करें कि मार्केट यहाँ से हमारा काफी ज्यादा गैप अप ओपन होता है, और जो लास्ट हम डिस्कस करते आ रहे हैं कि मार्केट हमारा कहीं 21,435 के ऊपर सस्टेन हुआ, तो ऐसे कंडीशन में भी वहां से मैं पुट के लिए इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा। मैं एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ डेफिनेटली एक कॉल की ट्रेड के लिए बैठूंगा, जिसका स्टॉप लॉस हमारा 21,405 या 21,400 के लेवल का हम स्टॉप लॉस रख करके चलेंगे। तो ये सारे कुछ ऐसे कंडीशंस थे जो 26 के मार्केट में हम फॉलो करना ज्यादा पसंद करेंगे। यदि मैं हमेशा अपने पर्सनल ट्रेड को ध्यान में रख करके ही सारी चीजें यहाँ पे रखता हूँ। और ऐसा कुछ भी नहीं है। कभी भी आप मार्केट में ट्रेड करते हैं, मार्केट के अंदर एक लेवल जो है वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज्यादा महत्व रखता है कि हम किस प्राइस पे एंटर कर रहे हैं। तो हमेशा इस प्राइस को ध्यान में रखिएगा। और जो हमेशा से मैं कहते आ रहा हूँ कि बिना स्टॉप लॉस के साथ प्ले करना मार्केट के अंदर रिस्की है, खासकर यदि आप ऑप्शन ट्रेड करते हैं। और करंट सिनेरियो के अंदर हम एक बड़ी स्टॉप लॉस के साथ अपनी ट्रेड को प्लान नहीं कर सकते। इस चीज को हमेशा ध्यान में अभी रख करके चलिए।
जहां भी आप एंट्री करें, कोशिश करें कि यदि मार्केट हमारा ह्यूज गैप अप के साथ भी ओपन होता है और यहां से अगर हम पुट डायरेक्शन में भी ट्रेड में बैठते हैं तो भी हमारा स्टॉप लॉस छोटा होना चाहिए। हम बड़ी स्टॉप लॉस के साथ प्ले नहीं कर सकते। मार्केट यदि हमारा ह्यूज गैप डाउन ओपन होता है, यहाँ कुछ मार्केट हमारा ओपन होता है, तो भी हम स्मॉल स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड को प्लान करें। यदि उससे नीचे मार्केट सस्टेन करता है तो स्ट्रिक्टली हमें अपने ट्रेड से बाहर हो जाना चाहिए। तो ये सारे कुछ की पॉइंट है जो ट्रेड के वक्त में आपको ध्यान में रखना है। उम्मीद है जानकारी आपके लिए फ्रूटफुल होगा। चलिए रिमेनिंग अपन करते हैं किसी नए वीडियो के अंदर डिस्कस। यदि जानकारी आपके लिए फ्रूटफुल है तो लाइक जरूर करें। आपका लाइक हमें बताता है कि पोस्ट आपके लिए कितना ज्यादा यूजफुल था। चलिए रिमेनिंग अपन करते हैं किसी नए वीडियो के अंदर डिस्कस। थैंक यू।